Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, वहाँ पे मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस थी, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी थी डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है हमने जो कि डिटेल में पढ़ा है। अब हम चैप्टर नंबर 3 में मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या कहती है? डायनेमिक्स डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि डायनेमिक्स में जो है ये एक फिजिक्स की मैकेनिक्स की ब्रांच का एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि फोर्स ताकत जो लगती है, ठीक है, वो उससे क्या कहते हैं, क्या इफेक्ट आता है ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो भी चीज़ें हरकत करी हैं उनमें क्या इफेक्ट आता है, कैसे हरकत करी हैं, ठीक है, उनकी रीजनिंग्स हमने पढ़नी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि ये इसके सबसे पहला एक पॉइंट हम लिखेंगे कि मोशन जो है ना, ये जो मोशन होती है वो प्रोड्यूस होती है फोर्स से। यानी कि मोशन इज प्रोड्यूस बाय फोर्स। यानी कि कोई भी चीज़ पे हम जब ताकत लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं, ठीक है, इस उर्दू में ताकत या कुव्वत भी कहते हैं, वो लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो उससे क्या होता है, मोशन पैदा होती है। जैसे कि हम चलते हैं तो उसमें भी ताकत लग रही है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, गाड़ी चल रही है, दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, पंखा चल रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हरकत कर रही हैं, वो जो मोशन है वो प्रोड्यूस होती है फोर्स की वजह से। अब फोर्स को हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, इसको भी कि डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी सारी चीज़ें। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे कि एक स्टोन जो है वो ऊपर से गिर रहा है, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। यानी कि एक जगह से एक स्टोन गिरेगा। अब वो जो स्टोन है, वो जो नीचे गिर रहा है, वो भी किसी ना किसी फोर्स से, ठीक है, जैसे कि अब आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ मूव करती है वो ग्रेविटी की वजह से मूव करती है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी भी एक तरह की फोर्स है, क्योंकि जो फोर्स है ना वो बराबर होती है MA के। इसको हम आगे इन्हीं चैप्टर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे, और ये A जो है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं G से, तो MG। तो यानी कि ग्रेविटी की फोर्स से जो है चीज़ नीचे आएगी। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि फोर्स की वजह से उस स्टोन में हरकत पैदा हुई ऊपर से नीचे आने की। नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ड्राइव कार, ठीक है, या मोटरसाइकिल। यानी कि गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, वो भी चल रही है। जब वो चलती है तो वो बिना किसी मतलब हरकत के बगैर जो है नहीं चल सकती। हरकत का मतलब है कि जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है, अब वो मोशन किससे प्रोड्यूस होगी? वो फोर्स से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यानी कि अच्छा, फोर्स जो है वो प्रोड्यूस तो होती है, तो कोई भी चीज़ें हैं जब वो मूव कर रही होती हैं उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या कहते हैं, फोर्स की वजह से पैदा होता है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हरकत करती हैं अजसाम मुख्तलिफ। ठीक है, जैसे बॉडीज़ को उर्दू में कहते हैं अजसाम है, ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी मूव करती हैं उसमें फोर्स प्रोड्यूस होती है, और फोर्स के की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। अब ये जो फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आगे हम इसको ड्राइव भी करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे डायनामिक्स का। और डायनामिक्स में जो हम बात करें वो करें फोर्स की। तो फोर्स की बात करें तो इसकी हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि फोर्स क्या होता है। A force is a push or a pull that starts, stops or changes the magnitude and direction of a body। यानी कि जो फोर्स है ना वो कोई भी किस्म की ताकत है, ठीक है, जो क्या करती है, पुश करती है, धकेलती है, पुल खींचती है, ठीक है, उसके अलावा स्टार्ट कर सकती है किसी भी चीज़ को। यानी कि जैसे अभी एक गेंद है, ये बॉल है, ऐसे पड़ी है, इसको हम अगर थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो ये आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर गेंद मूव करी है तो उसको हम स्टॉप करें तो वो रुक जाएगी। तो ये जो हमने मूव करवाई है उसको स्टॉप किया, तो इसमें भी फोर्स लगी। या फिर चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई भी बॉडी जब डिस्प्लेसमेंट करती है तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी पैदा होती है। तो क्या करती है, जो फोर्स है ना, उस वेलोसिटी को, उस कुव्वत को, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, ठीक है, और डायरेक्शन कहते हैं सिमत को। यानी कि उसकी सिमत
और मिकदार दोनों को तब्दील करने की हिम्मत रखती है। तो ये फोर्स जो है ये सब चीज़ें कर सकती है, यानी कि स्टार्ट स्टॉप या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी बॉडी का चेंज कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि फ़ोर्स जो है कैसे करती है। अब फ़ोर्स जो होती है ना, वो उसके अंदर काबिलियत होती है, वो क्या करती है, वो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को। ठीक है, ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अब एक एनर्जी जो है एक जिस चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि अगर हम अपने हाथ से बॉल को मूव करवा रहे हैं तो वो जो हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई बॉल में, ठीक है, तो ये होता है फोर्स का काम। यानी कि फोर्स इस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल, यानी कि एक जिस्म से दूसरी जिस्म में जाना या एक ऑब्जेक्ट एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना। अब जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि स्टोन जो है वो नीचे आया, तो ये जो है इसमें कौन सी लगी, ग्रेविटी, ठीक है, इसमें ग्रेविटी जो है अमल दखल करती है, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। अब क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है जो ऊपर से हम फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे कि अगर हमने ओपन किया है डोर, ठीक है, ओपन डोर या फिर क्लोज डोर, तो उसमें क्या करेंगे, डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हम पुश और पुल की फोर्स लगाएंगे, पुल या पुश लगाया जाएगी, यानी कि उसे धकेला जाएगा या खींचा जाएगा इस तरीके से। और ये जो पुश और पुल है ये क्या है, ये फोर्स है। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जो भी, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ग्रेविटी डाउनवर्ड अमल करती है, कोई भी चीज़ है वो नीचे की तरफ आएगी, इसी तरीके से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, रगड़ की ताकत, वो क्या करती है, हेल्प हेल्प करती है, हेल्प्स अस टू वॉक, हमें चलने में मदद देती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं चल सकते। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रगड़ की फोर्स है, जब हम मूव कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कि फ्रिक्शन एक फोर्स की किस्म है। ये आगे अभी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ कि फोर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एफ से, कैपिटल, यानी कि ये एफ अगर लिखा हुआ है तो ये है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसका यूनिट यूनिट जो है वो है न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से मैं न्यूटन लिख रही हूँ, और न्यूटन का सिंबल है एन। ठीक है, ये इसके दो और अहम पॉइंट्स हैं कि फोर्स का आपको पता हो कि एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और न्यूटन है। और हम आम मर्रा ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ोर्स की बेशुमार एग्जांपल्स को देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तब भी एनर्जी लग रही है, फोर्स लग रही है, मैं लिख रही हूँ उसमें भी फोर्स लग रही है, एनर्जी लग रही है, ये तमाम जो है ये फोर्सेस हैं। तो फोर्स का ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि फोर्स जो है ना, हमें कोई भी चीज़ करने में हेल्प करता है, यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो फोर्स, ताकत की जो है ताकत जो है वो लग रही होती है उसमें। अब इसके बाद चलते हैं कि फोर्स की क्या कहते हैं, टाइप्स क्या हैं। अब फोर्स की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। चल सबसे पहले जो है फोर्स की मेन दो टाइप्स पे जाते हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक है नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट का मतलब होता है मिलना, यानी कि इसकी डेफिनेशन की तरफ आए, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज exerted बाय वन ऑब्जेक्ट टू another एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट है मिलना, ठीक है, मिलना, या फिर इसको कह दें एक दूसरे से क्या कहते हैं, टच हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कांटेक्ट। यानी कि एक दूसरे से, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर बॉल है, इसको हमने मूव कराई, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, इसको जो हाथ से हम इसको फोर्स दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका रब्त हुआ है, रब्त कह देते हैं, ठीक है, मिले हैं आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगी ना, फोर्सेस वो तमाम फोर्सेस जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो है ताकत असर करती है, एग्जर्ट होता है, असर डालना, यानी कि ये ऐसी फोर्स है जो एक जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट के टाइम पे, यानी कि जब वो एक दूसरे से टच होता है, मिलता है, तो उस पर जो ताकत लग रही होती है और उससे जो हरकत पैदा होती है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस की जो है ना ढेर सारी टाइप्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की जो आगे टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं,
उससे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की भी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, इसकी भी टाइप्स हैं आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में एक बहुत अच्छा वर्ड मिला जो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था, कि यहाँ पे फिजिकल वर्ड, ठीक है, यानी कि मिलना। अब a non-contact force is defined as the force between the two objects which is not in physical contact। यानी कि ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत, फोर्स जो दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तो है लेकिन वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, यानी कि टच नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसी फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसको जो है, जो फिजिकली कांटेक्ट है एक पॉइंट पे, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। जो फिजिकली कांटेक्ट नहीं है तो उनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसकी जो है डिटेल, यानी कि बाकी की जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम कांटेक्ट फोर्सेस की टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब ये कांटेक्ट फोर्सेस की हमारे पास 7 जो हैं टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली है फ्रिक्शन। इसको कहते हैं रगड़ की ताकत, ठीक है, रगड़। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर। यानी कि जब कोई चीज़ें ये जो है रेजिस्ट करती है, रुकावट, ठीक है, रुकावट को कहते हैं, इसका मतलब होता है रुकावट। यानी कि सरफेस पे कोई रुकावट की जो होती है फोर्स, यानी कि जैसे कि हम जो है जितनी भी व्हीकल्स हैं उसमें क्या है, ब्रेक होती है, तो जो ब्रेक है, ठीक है, वो जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है। उसके अलावा अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो हम चल नहीं सकते। तो ये जब हम चलते हैं तो ज़मीन और पाँव के दरमियान जो रगड़ पैदा हो रही है, फ्रिक्शन की फोर्स, वो उसको फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि रगड़ की फोर्स जो है, यानी कि रुकावट की, हम आगे की तरफ चल रहे हैं और पाँव से पीछे की तरफ ज़मीन धकेल रही है, तो एक ज़मीन और पाँव जो है आपस में रगड़ खा रहे हैं, ठीक है। और कांटेक्ट आपस में देखें, जब हम चल रहे हैं तो हमारे पाँव, हमारे बेशक हमने जूता पहना हुआ है, तो चलो जूते की बात कर लेते हैं। तो जूते जो है, हमारे पाँव जो हैं वो ज़मीन के साथ क्या हो रहे हैं, कांटेक्ट, टच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। फिर आती है दूसरे नंबर पे ड्रैग। ड्रैग होता है खींचना, ठीक है। द ड्रैग फोर्स इज रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंट फोर्स ही है एक तरह की, कॉज बाय अ मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। यानी कि इर्द गिर्द की वजह से उस बॉडी पे जो मोशन के ऑपोजिट आ रही है, यानी कि अब एक कार है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो फ्लूइड वर्ड है ना, वो चीज़ जो फ्लो कर रही है, यानी कि जिसकी मोशन की बात हो रही है, जैसे अब कार मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ना, ये ऑपोजिट आएगी, ठीक है। उसके ऑपोजिट जो फोर्स हवा लग रही होगी ना, ठीक है, यानी कि एयर जो उसके लग रही हो, एयर को, हवा को काटते हुए कार आगे मूव कर रही है, आगे चल रही है, उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। यानी कि जाहिर सी बात है, एयर जो है वो उसके सराउंडिंग में है। इसी तरीके से जैसे अगर कोई भी बोट है, ठीक है, ठीक है, या स्विमर है, ठीक है, वो पानी में मूव कर रहे हैं, तो वो पानी को काट रहे हैं, वो किसको काट रहे हैं, पानी को, वो उसके ऑपोजिट आ रही है, ठीक है। ऐसी फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रस्ट। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स exerted इन बाय अ लिक्विड और एन ऑब्जेक्ट immersed in it। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force exerted on the object. This force increases as we push the object deeper into the water. A ship can float in the sea due to this force, which balance the weight of ship. अब thrust जो है upward force है, ठीक है, upward। ये कौन सी थी, ये रगड़ की थी, ठीक है, यानी कि उन दोनों के दरमियान में, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में, ये ऑपोजिट है और ये है अपवर्ड। जैसे कि अब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कोई भी चीज़ हम पानी में जब डालते हैं, पानी में हमने फेंकी, जैसे दरिया में, समंदर में, तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, इमर्स, यानी कि ऊपर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट आती है पानी में। हम फील करते हैं जैसे कि अगर पानी में हमने छलांग लगाई है, तो जैसे स्विमिंग करने के लिए, तो वो जो स्विमर्स हैं वो भी ये चीज़ फील करेंगे कि कोई फोर्स उनको ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब ये फोर्स का जो है ना बहुत अच्छा चीज़ क्या है, इसके ज़रिए जो भी शिप्स हैं वो पानी में फ्लोट, यानी कि तैर सकती हैं, ठीक है, ये तैरने में मदद करता है। इसी अपवर्ड, यानी कि अच्छा, हमें तो पता है ना कि भाई कश्ती चल रही है,
अब उसको लफ्ज़ों में बयान कर देना, यही फिज़िक्स है, साइंस है, ठीक है। साइंस के आगे ब्रांचेस जैसे फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिर उनके आगे ब्रांचेस, उन आगे उनके टॉपिक्स हैं, डिटेल है, ठीक है। हमें लग रहा है कि वो तैर, ये बैलेंस है, ये अब वो कैसे बैलेंस है, वो चल रही है, उसके अंदर जो फोर्स है वो थ्रस्ट है, ठीक है। ये सब जो डिस्कशन है वो कॉन्टैक्ट फोर्स में है, और फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप है, और ये जो है फिज़िक्स में इसकी डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो ये है फिज़िक्स में पढ़ना हमने कि वो क्या चीज़ है जो उनको चीज़ों को मूव करने में, हरकत करने में, उनको क्या कहते हैं, अपनी जगह आगे करने, रुकने, मोड़ने, उनमें मदद देती है, ठीक है। तो ये जो है ना, यानी कि इसी वजह से जो ये जो फोर्स है ना, ये बैलेंस करती है उस शिप को। यानी कि अगर हम पानी के नीचे जाएं तो हमें नॉर्मली अगर अगर हम नीचे जा भी रहे हैं ना पानी के, जैसे मैंने एक दफ़ा जैसे हम वीडियोस देखते हैं, ये वो यूट्यूब पे आप देखो तो आपको दिखेगा कि कोई अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बहुत फोर्स लगती है। तभी कहते हैं कि जो स्विमिंग है ना वो बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत ताकत जाती है, ठीक है। तो वो इसीलिए जाती है कि जो पानी है ना वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, पानी हमें ऊपर जो ऊपर की तरफ जो है ना फोर्स लगाता है। तो इसलिए जो है ना हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और स्विमिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा आपका, अगर किसी ने वर्कआउट करना है तो बेस्ट वर्कआउट है कार्डियो, ठीक है, जिसमें आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, जो कि हम टॉपिक से जा रहे हैं ऑफ। तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि थर्स्ट जो है वो ऐसी फोर्स है जो ऊपर की तरफ पानी में हमें ऊपर आने की में मदद देती है। अगर ये फोर्स ना हो तो हम डूब जाएं, कश्तियाँ डूब जाएं, कोई भी चीज़ पानी पे तैर ही ना सके, ठीक है। चौथी टाइप की तरफ आते हैं, नंबर 4 पे है नॉर्मल फोर्स, आर्म फोर्स, आम ताकत। इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी ये किसी भी चीज़ का फोर्स का रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द सरफेस, किसी सरफेस पे हम कोई जो है फोर्स का जो रिएक्शन आ रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कि बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। उसके अलावा जैसे आप अपने रूम में अगर नज़र घुमाएं, बेड, सोफ़ा, चारपाई, कोई भी चीज़, आप खुद भी बैठे हो, तो ये नॉर्मल फोर्स है, यानी कि ये हमें परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल बनता है हमारा सरफेस से, ठीक है। और इसको सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आउटवर्ड होता है। तो यानी कि देखिए, अब ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, इस लाइंग के वर्ड से ही आप एग्जाम्पल बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। यानी कि एक किताब पढ़ी है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नॉर्मल फोर्स है, आर्म फोर्स है, ठीक है। तो ऐसी फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी इर्द गिर्द आप नज़र घुमाएंगे आपको इसकी बहुत सारी इन तमाम फोर्सेस की आपको एग्जाम्पल आपको मिलेंगी, और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करने हैं कि अगर आपको कोई इसके रिलेटेड जो है एग्जांपल्स मिलती हैं, आपने मुझे अपने ओपिनियंस देने हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है और आपके पास भी कोई एग्जांपल है या नहीं। नेक्स्ट आता है एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ रेजिस्टेंट, यानी कि ऑपोजिशन है ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, यानी कि कोई चीज़ भी गिरती है, यानी कि ऊपर से नीचे गिर रही है, जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक, जैसे अब यहाँ पे थर्स्ट में पानी की फोर्स थी ना, पानी ताकत दे रहा था, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था ऊपर की तरफ, इस तरह जो हवा है ये भी क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट जो है मूव करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे हम अगर कोई भी चीज़ गिर रही है तो उस चीज़ के ऊपर जो है ना फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स लग रही है ना वो एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। हवा, देखिए नाम में ही है एयर रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रुकावट या ऑपोजिट में आ जाता है, ठीक है। ऑपोजिशन ये वर्ड डेफिनेशन में लिखा भी है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है टेंशन फोर्स। अब ये वो वाली टेंशन नहीं है जो आप 9th क्लास के बच्चों को होगी टेंशन पेपर्स की, टेस्ट की, ये वो टेंशन नहीं है। ये टेंशन कौन सी फोर्स है? ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड्स पुल्स इट, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान या कोई भी लोड उसको खींचता है, जैसे कि एक पुली के ज़रिए, ठीक है, एक पुली है, उसके ज़रिए एक लोड है, ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं, ठीक है, उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे अब घर बन रहे होते हैं तो जो सामान है वो ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ज़रिए जाता है,
उस रस्सी में यानी कि रोप में रस्सी में जो फोर्स पैदा होती है ना, उस फोर्स को टेंशन की फोर्स कहते हैं, टेंशन फोर्स। ठीक है। अब लास्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप, वो क्या है, इलास्टिक फोर्स। इट इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टन मटेरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डीफॉर्म। डीफॉर्म्ड होता है ख़राब करना। ठीक है, एक चीज़ शक्ल अगर ख़राब हो रही है, उसकी शेप ख़राब हो गई है, तो वापस जो अपने हालत में आती है, तो वो जो वापस हालत में आ जाती है, वहाँ पे जो फोर्स लगी है वो है इलास्टिक फोर्स। अब इसकी एग्जांपल है रबर बैंड। आप खींचते, जैसे हम रबर बैंड्स लड़कियाँ यूज़ करती हैं अपने बालों में, ठीक है, चुटिया करने में, पोनी करने में, तो उसको जितना भी खींचो बाद में रखोगे तो अपनी जो है ना वापस उसमें आ जाती है। स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग को खींचो वो भी अपनी वापस पोजीशन में आ जाती है। ट्रम्पलिन जो है एक बहुत आम ज़बान में कहें तो देसी ज़बान में जंपिंग, ये जो है मुख्तलिफ जैसे पार्क्स हैं या फिर मेला वगैरह लगता है तो उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है, झूला सा बना तो उस पर जंप करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो भी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो वो भी कपड़ा जो है, वो जो चीज़ जिस चीज़ से बना होता है ना उसको ट्रम्पलिन कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो जब उसके ऊपर आप बच्चा या कोई इंसान उसके ऊपर आता है तो वो लूज़ होता है, और जब ऊपर आते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें, रबर बैंड्स है, स्प्रिंग्स एंड ट्रम्पलिन, ये सब जो है एग्जाम्पल है इलास्टिक फोर्स के। फिर से एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से टच से जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र होती है फोर्स, उसको कहते हैं। उसमें फ्रिक्शन रगड़ की फोर्स है, ठीक है, रुकावट की। ड्रैग फोर्स जो है वो क्या है, वो ऑपोजिट कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसके जो ऑपोजिट जो एनर्जी फील करते हैं या फोर्स फील करते हैं उसको कहते हैं थर्स्ट। कहते हैं जब पानी में जाओ तो पानी जो हमें अपवर्ड कोई फोर्स में जो ताकत महसूस करा फील होता है उसको कहते हैं थर्स्ट। नॉर्मल फोर्स, जो भी कोई चीज़ पड़ी है और उसके अंदर भी फोर्स है तभी वो पड़ी है, तो उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस, जो हवा किसी ऑब्जेक्ट पे जो उसकी मुखालफत करे, ऑपोजिट में आए, उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। ऐसी फोर्स जो रोप में, रस्सी में जो होती है ना फोर्स, जो उस चीज़ को, जैसे कि हमने रस्सी से कोई चीज़ बांधी हुई है और उठाई हुई है, तो उस रस्सी में जो ताकत है उसको टेंशन की फोर्स कहते हैं। और इलास्टिक फोर्स होती है किसी भी चीज़ का अपनी वापस पोजीशन में आ जाए, यानी कि खींच के वापस अपनी पोजीशन में वो आ जाते हैं। तो ये जो है चंद क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जो बाकी की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।